उसने तो बस मोहब्बत की थी और वो भी बेइंतहा, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ नफरत, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिंदगी को जीना सिखाने वाली वो खूबसूरत लड़की मौत को गले लगाने का इरादा कर गई। लेकिन मौत भी इतनी बेरहम निकली कि उसने भी उसे अपनाया नहीं और उसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। जो दूसरों को हिम्मत देती, कोई भी यकीन नहीं करता डॉली ऐसा कर सकती है। कोई भी नहीं ऐसे बोलता कि डॉली ऐसा कर सकती। जो दूसरों को हिम्मत देती वो खुद ही हार गई। इन्होंने अत्याचार किया है वो थी। हम ये उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारी बेटी उड़ जाए। ये कहानी उस लड़की की है जिसे खूबसूरत इश्क के पीछे बदकिस्मत बेवफाई मिली। ये लड़की उस कहानी की है जिसकी आंखों ने खूबसूरत सपने तो सुनहरे देखे थे, लेकिन वक्त का सितम देखिए कि उसकी जब आंखें खुली तो आंखों के सामने एक खौफनाक फरेब था। यह किस्सा लव, शादी और धोखे का जीता जागता नमूना है। शादी में हमने 20 लाख रुपए खर्च किया, जो कि 5 स्टार होटल में हमने रिंग सेरेमनी भी, शादी भी करके दी। 10 तोला गोल्ड भी दिया हमने। पूरी तरह से हमने सब कुछ अच्छा किया। इसके बाद में 1 महीना खुश रही, उसके बाद में उसकी प्रताड़नाएं चालू हो गई। खूबसूरत चेहरा और उस पर मन मोह लेने वाली उसकी मुस्कुराहट, ये लड़की डॉली है। और डॉली नागपुर में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बतौर एंकर काम करती थी। लेकिन जिस मुस्कुराते चेहरे को आप तस्वीर के इस फ्रेम में देख रहे हैं, वो बस अब इसी फ्रेम का हिस्सा बनकर रह गया है। असल जिंदगी में यह हंसी और ये मुस्कुराहट कहां गुम हो गई, खुद डॉली के माता पिता तक नहीं जानते। वो अगर कुछ जानते हैं तो बस इतना कि उनकी लड़की अस्पताल के बिस्तर पर है, और वो भी एक जिंदा लाश की शक्ल में। आखिर इसका ये हाल कैसे हुआ, किसने किया और क्यों, उसकी मां की जुबानी सुन लीजिए। उसकी सास और बेटा दोनों तंग करने लगे, पीकर आना, मारना पीटना। दरअसल इस किस्से की शुरुआत हुई थी बीती 21 जुलाई को, जब डॉली ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर मायके में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उसकी सांसें तो नहीं थमी, लेकिन आलम ये कि वो ब्रेन डेड होने के चलते कोमा में पहुंच गई। नितिन मीरचंदानी नाम के शख्स से डॉली की मुलाकात एक जिम में हुई थी। ये वाकया साल 2015 का है। दोनों की मुलाकात जल्द ही पहले दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई। देखते ही देखते दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और शादी करने का इरादा कर लिया। दोनों की शादी में दोनों के घर वालों की मर्जी भी शामिल थी। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो सब कुछ ठीक था। डॉली भी बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी ने एक करवट ली। डॉली को पता चला कि नितिन ने उससे शादी करने के लिए कई झूठ बोले हैं। जब डॉली ने नितिन से इन बातों का जिक्र किया तो बस उसके सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए, और नितिन के साथ साथ उसके घरवाले भी उस पर जोर जुल्म पर उतारू हो गए। पैसों की बेजा मांग और नितिन से तंग आकर डॉली अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। दिमागी रूप से परेशान हो चुके डॉली ने आखिरकार एक खतरनाक फैसला किया और 21 जुलाई को फांसी लगा ली। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है कि वो लड़की बोल नहीं सकती, बात कर नहीं सकती, ब्रेन डेड है। खुदकुशी की कोशिश करने के बाद भी डॉली की सांसों ने तो उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस हादसे के तकरीबन 2 महीने बाद अस्पताल में वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर डॉली के घर वाले चुप नहीं बैठे, बल्कि उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। वक्त का सितम देखिए कि डॉली के माता पिता के नसीब में अब बस सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं। एक तरफ उनकी बेटी है जो तिल तिल कर हर रोज मर रही है, तो दूसरी तरफ उनकी उम्मीद सांस ले रही है कि आज नहीं तो कल पुलिस नितिन के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई तो जरूर करेगी। बच्ची की इस हालत को देखकर परिवार वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। क्या उन आंसुओं को, क्या उस परिवार को इंसाफ मिलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सुनील लोंडे के साथ सुरभि शिरपुरकर, IBN 7 नागपुर।